तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टूर टिप्स पर। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए घूमने जाने वाले स्थानों के बारे में जानकारी शेयर करते हैं कि आप कहाँ घूमने जा सकते हैं, कब घूमने जा सकते हैं और उन स्थानों पर आपको देखने के लिए क्या क्या मिलेगा। इसके अलावा हम पूरा टूर प्लान आपके लिए तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक अलग से चैनल शुरू कर दिया है। आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बात करेंगे हम भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन लेह लद्दाख की। समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर बसा लेह लद्दाख। लेह लद्दाख अपने अद्भुत रहस्यों के लिए जाना जाता है और लेह लद्दाख भारत के सबसे शानदार, प्रसिद्ध, खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से भी एक है। खासकर लेह लद्दाख जीवन के स्वर्णिम दिनों को यादगार बनाने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए और हनीमून मनाने के लिए सबसे बेहतरीन स्थानों में से एक माना जाता है। दक्षिण हिमालय तक फैला हुआ एक बहुत ही शानदार स्थान लेह लद्दाख। वैसे ज़्यादातर लोग लेह और लद्दाख को एक साथ ही बोलते हैं और इन्हें एक ही स्थान समझते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक नहीं बल्कि 2 स्थानों के नाम हैं। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख आते हैं। और अब लद्दाख को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें लेह जिला और कारगिल जिला शामिल है। तो लद्दाख की राजधानी लेह है। वैसे अगर आप लद्दाख को अलग तरीके से देखें तो ये 3 स्थान है, लेह जिला और कारगिल जिला। इसके अलावा लद्दाख की राजधानी लेह है, तो ये 3 स्थान है। लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको एक बहुत ही जबरदस्त चुंबकीय पहाड़ी देखने को मिलेगी, जिसे मैग्नेटिक हिल कहते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्थान माना जाता है इसे, और पूरी दुनिया से तो लोग आते ही हैं। तो यदि आपको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ज़िंदगी में एक बार आपको लेह लद्दाख ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यह आपको सपने जैसा लगेगा, ड्रीम जैसा लगेगा। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, जहां व्यक्ति जीवन में एक बार यहां आने की इच्छा जरूर रखता है। एक तो लेह लद्दाख दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे शांत और खुशनुमा स्थानों में से एक है। वहीं लेह लद्दाख में आपको घूमने के लिए, देखने के लिए भी बहुत सारे पर्यटन स्थल मिल जाते हैं। यहाँ के कठिन रास्ते आपको साहसिक गतिविधियों को करने की आज़ादी देते हैं। तो यहाँ की खूबसूरत बर्फबारी यहाँ आने वाले पर्यटकों के मन में रोमांच भर देती है। तिब्बती संस्कृति की तो कुछ बात ही अलग है। तो तिब्बती संस्कृति में कुछ समय बिताने का आनंद हम आपको शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए तो आपको खुद ही यहाँ आकर अनुभव करना होगा। तो लेह लद्दाख घूमना आपके लिए एक बहुत ही शानदार, जानदार अनुभव होने वाला है। और यदि आप लेह लद्दाख घूमने जाने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। और यदि नहीं भी सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में मन बना सकते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, और फिर कुछ खास बातों की बात करेंगे। उसके बाद में बताएंगे कि आपको यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए क्या क्या मिलने वाला है। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, मगर इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारियों को देने वाला वीडियो है। देखिए, लेह लद्दाख बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है और कई लोगों को यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने साथ में आवश्यकता अनुसार दवाएं ज़रूर से रख लें। दूसरा, आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई चिकित्सकीय सुविधा तुरंत मिलने वाली नहीं है। तो यदि आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, तभी आप लेह लद्दाख जाने का प्रोग्राम बनाइए। और अपने साथ में फिर भी आप हर जरूरी प्राथमिक उपचार की सामग्री, दवाएं जरूर से रख लीजिए। यहाँ के रास्ते बहुत ही अलग तरह के हैं, बहुत ही अलग तरह के डरावने और ख़तरनाक रास्ते हैं, और इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने स्वयं के द्वारा गाड़ी ड्राइव करने की जरा भी कोशिश ना करें। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि लद्दाख दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन ये स्थान पूरे वर्ष घूमने के लिए नहीं बना है, क्योंकि यह स्थान हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है और बर्फ़ से ढके रहने वाले लद्दाख के अधिकतर
भाग कई कई महीनों तक पूरी दुनिया से कटे हुए रहते हैं। तो आप यहाँ उपयुक्त समय पर ही जाएं तो ठीक होगा। मार्च से लेकर जुलाई तक का समय लेह लद्दाख घूमने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। और लद्दाख में गर्मियों में तापमान लगभग 30 डिग्री तक चला जाता है। रात्रि में 16 डिग्री 17 डिग्री तक रहता है। अप्रैल में यहाँ दिन भर मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होता है, जो घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय झीलों में बर्फ़ पिघलने लगती है और आसपास का दृश्य बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ऐसा खूबसूरत दृश्य जो आपने केवल तस्वीरों में ही देखा है। बारिश में यहाँ जाने की सोचना भी एक पाप है। बारिश और पहाड़ी इलाके ये दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, भूस्खलन भी कभी भी हो सकता है और ऐसे में यात्रा करना अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा ही होता है। तो बारिश में प्लान नहीं करना है। बात करते हैं कि लेह लद्दाख तक पहुँचे कैसे। तो यदि आप बाई एयर जाना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही निर्णय है आपका। नज़दीकी हवाई अड्डा लेह में ही स्थित है और ये मुख्य शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी, कैब मिल जाएगी और आप एयरपोर्ट से अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच सकते हैं। जहाँ आपने होटल ली वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। यदि आप रेल से आना चाहते हैं तो देखिए, लद्दाख में वैसे कोई रेलवे स्टेशन तो नहीं है और यहाँ आने के लिए आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो जो जम्मू पड़ेगा, जम्मू तवी आना होगा आपको। ये रेलवे स्टेशन लद्दाख से 700 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, लद्दाख से 700 किलोमीटर दूर जम्मू तवी है। और जब आप जम्मू तवी आ जाते हैं तो आपको यहाँ से लद्दाख तक जाने के लिए कैब लेनी होगी या फिर JKSRTC की बस के माध्यम से आप जा सकते हैं। तो ये लगभग आपको एयर फेयर से ज़्यादा ही पड़ने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि आप बाई एयर जाएं, क्योंकि ये आपको सीधा ही लेह में उतारेगा। और अब लेह लद्दाख तक जाने के लिए यदि आप सड़क मार्ग का चुनाव करते हैं तो यहाँ सड़क मार्ग भी 2 हैं। पहला हिमाचल प्रदेश के माध्यम से आप जा सकते हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में मनाली के माध्यम से रास्ता लेह लद्दाख की ओर जाता है, जो कि लगभग 494 किलोमीटर दूर है। और दूसरा जो है वो श्रीनगर से है, जो लगभग 434 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लद्दाख तक जाने के लिए आप कैब या फिर JKSRTC की बस के माध्यम से आसानी से लद्दाख पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन स्थानों के बारे में, उन पर्यटन स्थलों के बारे में बात करते हैं जो आपको ज़रूर से देखना चाहिए। वैसे बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन हम प्रमुख स्थानों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लेह लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है और यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है। कारगिल का नाम आपने सुना ही है, तो यहाँ कारगिल के भी आपको दर्शन होने वाले हैं। लद्दाख में आपको, लेह में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो देखिए यहाँ आपको बौद्ध मठ देखने को मिलेंगे। बाज़ार बहुत ही खूबसूरत है। लेह लद्दाख के नज़ारे अपने आप में एक पर्यटन स्थल है। खूबसूरत बर्फबारी और कठिन रास्ते, ये सब आपको आपकी यात्रा को एक बहुत ही खास बनाने वाले, खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो यहाँ शुरुआत करते हैं हम पर्यटन स्थलों के बारे में। तो लेह लद्दाख में आपको एक पेंगोंग झील देखने को मिलेगी। पेंगोंग झील को ब्लू पेंगोंग झील भी कहा जाता है। हिमालय में लेह लद्दाख के पास में ही ये झील स्थित है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी ये झील है और भारत से तिब्बत तक ये फैली हुई है। ये झील 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यही कारण है कि इस झील का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है, यानी कि जमी हुई भी मिल सकती है। ये झील बहुत ही खूबसूरत झील है। यहाँ पर कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है और यही कारण है कि ये झील काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है। पेंगोंग झील बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता को लिए हुए है। यहाँ क्रिस्टल जल और कोमल पहाड़ियों के बीच में ये बहुत ही शानदार जानदार स्थान है और आपको अपनी पर्यटन घूमने वाली लिस्ट में पेंगोंग झील को जरूर से रखना चाहिए। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि लेह में एक मैग्नेटिक हिल है, एक चुंबकीय पहाड़ी है जो कि बहुत ही ज़्यादा देखे जाने वाली जगह है। तो लद्दाख के सबसे लोकप्रिय स्थानों में हम मैग्नेटिक हिल को लेना चाहेंगे। मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये स्थान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है।
जब आप यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं तो यहाँ के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो आपकी गाड़ी है वो पहाड़ी की ओर अपने आप ही चलने लगती है। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर और लेह शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मैग्नेटिक हिल। ये ऐसा क्यों होता है? इस पहाड़ी में एक ऑप्टिकल भ्रम है या वास्तव में ये एक चुंबक की शक्ति है? इसकी हकीकत ईश्वर ही जाने, क्योंकि ये आज तक भी एक रहस्य है और इसीलिए लेह लद्दाख को रहस्यमय दुनिया का स्थान माना जाता है, घर माना जाता है। ऐसे अद्भुत रहस्यमय जगह को देखना बनता है भाई, तो मैग्नेटिक हिल देखना जरूर जाइएगा। लेह लद्दाख में घूमने के लिए एक लेह पैलेस है, एक प्राचीन महल है, एक ऐतिहासिक स्थान है। 17वीं शताब्दी के राजा सेंगगे नामग्याल ने एक शाही महल के रूप में इस प्लेस को बनवाया था और अभी ये एक प्राचीन विरासत है। इस हवेली में राजा और उसका राजसी परिवार रहा करता था। एक बहुत ही ऊंची इमारत जिसमें 9 मंजिलें बनी हुई है। देखना बनता है यदि आप ऐतिहासिक महलों को, स्थानों को देखना पसंद करते हैं। लेह लद्दाख में एक बहुत ही ज़बरदस्त स्थान है जिसे चादर ट्रैक कहा जाता है। चादर ट्रैक लेह लद्दाख के सबसे कठिन और सबसे खतरनाक साहसिक ट्रैकों में से एक है। इस ट्रैक को चादर ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो ये ट्रैक है वो सर्दियों के दौरान एक नदी के जम जाने से बनती है। नदी के बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर आपको चलना होता है और कहीं पर यदि बर्फ़ नहीं है तो आप समझ सकते हैं। चादर ट्रैक देखना बनता है, ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा लेह लद्दाख में दर्शनीय स्थानों की बात करें तो फुगताल मठ है। फुगताल मठ अन्य मठों से थोड़ा अलग है, जो कि लद्दाख में जांस्कर क्षेत्र के दक्षिणी और पूर्वी भाग में स्थित है। कभी यहाँ प्राचीन काल में उपनिवेशों की विद्वानों की ये जगह हुआ करती थी, जहाँ पर लोग ध्यान करने के लिए, सीखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए यहाँ आया करते थे। झुकरी बोली में फुक का अर्थ होता है गुफा और ताल का अर्थ होता है आराम। तो ये स्थान बहुत ही ज़बरदस्त प्राचीन स्थान है। 2200 वर्ष पुराना मठ, एकमात्र ऐसा मठ है जहां आप पैदल यात्रा करके पहुंच सकते हैं। फुगताल मठ लद्दाख के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यदि आप ट्रैकिंग करना आपको अच्छा लगता है तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार जगह रहने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत स्थान है फुगताल मठ, ज़रूर देखने जाइए भाई। ऐसे ही लेह लद्दाख में एक धार्मिक स्थान है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। पत्थर साहिब गुरुद्वारा लगभग लेह से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1517 में गुरु नानक जी की याद में इसे बनवाया गया था। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, लेह का ये तीर्थ स्थान एक अचल चट्टान है जिसको यदि धार्मिक स्थान घूमना पसंद है तो आप जरूर जाइए। लेह लद्दाख का एक और धार्मिक स्थान है शांति स्तूप। अब ये शांति स्तूप लेह लद्दाख का एक बहुत ही खास धार्मिक स्थान है, जो एक बौद्ध धर्म को मानने वालों का सफ़ेद गुंबद वाला स्तूप है। शांति स्तूप का निर्माण वैसे एक जापानी बौद्ध भिक्षुक के द्वारा करवाया गया था। 14वें दलाई लामा के द्वारा इसे खुद विस्थापित किया गया था। अब ये स्तूप अपने आधार पर बुद्ध के अवशेष रखता है और यहाँ आसपास के दृश्य बहुत ही शानदार है। शांति स्तूप को लेह में एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। समुद्र तल से 4267 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और सड़क मार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ 500 सीढ़ियाँ चढ़कर भी इस स्तूप तक पहुँच सकते हैं। लेह लद्दाख में एक बहुत ही अद्भुत जगह है खारदुंगला पास। जी हाँ, खारदुंगला पास लद्दाख में नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश के रूप में जाना जाता है। खारदुंगला दर्रा, जिसे आमतौर पर स्थानीय भाषा में खड़जोंगला भी कहा जाता है। खड़जोंगला, जी हाँ, खड़जोंगला। तो ये सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत ही ज़बरदस्त दर्रा है जो कि 5602 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। एक ऐसा स्थान जहां आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सक्षम दर्रा का ये दावा करता है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसे हम
शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते हैं। तो खारदुंगला पास देखना बनता है भाई। ऐसा ही लेह लद्दाख का एक बहुत ही प्रमुख दर्शनीय स्थान है हेमिस मठ। लेह लद्दाख लेह शहर के प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थानों में से हेमिस मठ का एक बहुत ही खास मठ माना जाता है। 11वीं शताब्दी से पहले से ये अस्तित्व में है। 1672 में इसे पुनः स्थापित किया गया था। ये एक तिब्बती मठ है जो सबसे ज़्यादा धनवान मठ है, सबसे ज़्यादा धनी मठ है, लद्दाख में सबसे बड़ा है। हेमिस मठ लेह शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि हर 12 वर्ष में खुलता है। तो ये अपने आप में कुछ खास है और यहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। लेह लद्दाख का बाज़ार भी बहुत ही खूबसूरत है भाई। लेह मार्केट लेह लद्दाख में एक पहला ऐसा स्थान है जहाँ आप अपनी यात्रा के समय देखेंगे कि ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा कर रहे हैं तो आपको ये बाज़ार ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ आपको कुछ खरीदारी भी ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ से ख़रीदा हुआ सामान आपके लिए एक यादगार होगा और यहाँ के लोगों के लिए एक रोज़गार होगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि यहाँ लोग इस बाज़ार को चलाए रखें और आपके लिए थोड़ी सुविधा बनी रहे। ज़रूर से यहाँ ख़रीदारी कीजिए, ये आपके लिए बहुत यादगार होने वाला है। यहाँ आपको पश्मीना शॉल, चांदी की कलाकृतियाँ, कसीदादारी पैच और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली है। लद्दाख जाएं तो आप राफ्टिंग का मज़ा ज़रूर लीजिए। जांस्कर नदी पर राफ्टिंग करना एक बहुत ही खास अनुभव होगा। जांस्कर नदी को भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। ये राफ्टिंग के लिए दुनिया की सबसे ज़बरदस्त राफ्टिंग में से आपको एक यहाँ राफ्टिंग का मज़ा आने वाला है। लेकिन यदि आप राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ में पीने का पर्याप्त पानी लेना ज़रूर याद रखें, ज़रा भी ना भूलें। और राफ्टिंग के लिए जो आपको गाइड किया जाए उसकी आप पालना करें। जैसा आप अन्य स्थानों पर चूक कर जाते हैं वैसा बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा देखने की बात करें तो यहाँ पर एक स्टोक पैलेस है। स्टोक पैलेस सिंधु नदी के करीब में लेह लद्दाख की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। 1825वीं ईस्वी में राजा तसेपाल तोंदुप नामग्याल के द्वारा इस महल को बनवाया गया था। बहुत ही आकर्षित कर देने वाला वास्तुकला है यहाँ की, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। यहाँ सुंदर उद्यान बने हुए हैं, अद्भुत दृश्य हैं यहाँ के। तो आप यहाँ एक संग्रहालय है जिसे ज़रूर देख कर आएँ। शाही पोशाकें, मुकुट और शाही सामग्रियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ऐतिहासिक और ज़बरदस्त स्थान है स्टोक पैलेस। लेह लद्दाख में आप माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं। यदि आप माउंटेन बाइकिंग करना आपको अच्छा लगता है तो माउंटेन बाइकर्स के लिए लेह लद्दाख एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। मान लीजिए कि स्वर्ग मिल गया। यहाँ हर वर्ष हज़ारों पर्यटक खड़ी ढलानों पर, ज़बरदस्त कठिन रास्तों पर बाइकिंग का मज़ा लेने के लिए आते हैं। तो यदि आप दिल गुर्दे रखते हैं, जिगर रखते हैं और स्वस्थ हैं तो आप माउंटेन बाइकिंग का मज़ा ज़रूर से लीजिए। और बात करते हैं लेह लद्दाख की सबसे खास जगह कारगिल की। नियंत्रण सीमा रेखा के पास पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, बाल्टिस्तान के पश्चिम और दक्षिण में कश्मीर घाटी के सामने पर स्थित है कारगिल। सुरू, वखा और द्रास घाटियों के साथ में कारगिल जिले का हिस्सा है। कारगिल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ युद्ध भी हुआ था और जिसमें पाकिस्तान को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। कारगिल हमारे देश के जवानों को सैल्यूट के साथ में आप ज़रूर देखने जाएं। और फिर बात करते हैं कि यहाँ के और एक खूबसूरत जगह त्योस्कर झील की। त्योस्कर झील यहाँ की एक बहुत ही प्राकृतिक उतार चढ़ाव वाली झील है, कभी ऊंचाई पर कभी नीचाई पर। इसे सफ़ेद झील के रूप में भी जाना जाता है। ये झील सफ़ेद झील के रूप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ आपको कई अद्भुत दलदली पक्षी देखने को मिलेंगे। तो ये पक्षी प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब क्या ही आपको बताएं, शब्दों में ज़्यादा बयान नहीं कर सकते हैं। त्योस्कर झील देखने ज़रूर जाएं भाई। ऐसा ही पेंगोंग झील की जुड़वा त्योस मोरिर झील है, जिसे भी आप देखने जाएं। यहाँ चांगटांग वन्य जीव अभयारण्य के बीच में ये स्थित है, तो ये देखना बनता है भाई, यहाँ भी ज़रूर जाएं। तो ये थे लेह लद्दाख के कुछ
पर्यटन स्थल जहां आपको ज़रूर से घूमने जाना चाहिए। और वैसे ही पूरा लेह लद्दाख बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए यहाँ आपको सारी चीज़ें नेचुरल ही मिलने वाली है। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं तो आप लेह लद्दाख जाइए। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप लेह लद्दाख जाइए। यदि आपकी अभी नई नई शादी हुई है, आप हनीमून मनाना जाना चाहते हैं तो आप लेह लद्दाख जाइए। और यदि आप फ्री हैं, ज़िंदगी में आनंद लेना चाहते हैं तो आप लेह लद्दाख जाइए, नहीं तो घर पर ही विश्राम कीजिए। तो ये थी लेह लद्दाख के घूमने जाने की, यात्रा करने की जानकारी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इतना जानकारी बहुत ज़रूरी है। वैसे ये वीडियो 1 घंटे का भी बनाया जा सकता था, लेकिन 1 घंटे आपकी क्षमता नहीं रहेगी कि आप हमें सुन सकें, या ठीक है, समझ जाइए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए सभी जगह घूमने जाने की, व्यवस्थित तरीके से घूमने जाने की जानकारियाँ। और इसके अलावा हम एक नया चैनल और शुरू कर रहे हैं जहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान बना कर देंगे कि आप पहले दिन कहां जाएं, दूसरे दिन कहां जाएं, कैसे जाएं, क्यों जाएं, सारी जानकारियां वहां मिलने वाली है। जल्दी ही हम उस चैनल पर आपके लिए वीडियो लेकर आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। कृपया उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलता है एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप आराम से इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए। तो एक नए वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलता हूं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।